स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो भी होंगे, एक बात याद रखेंगे कि दे आर डिफर बाय स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उन सभी के IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होंगे? डिफरेंट। क्या होंगे? डिफरेंट। बट अगर सेम हो गए तो क्या वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे? नहीं। तब क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। जिनका IUPAC से दे आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल हुए तो कोई आइसोमर नहीं। तो यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर है तो वहां पे हम कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग IUPAC। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के IUPAC क्या होंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें कभी कंफ्यूजन आ रहा है कि ये दोनों आइसोमर हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों स्ट्रक्चर के IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट? ये ध्यान में रखिए। स्टार्ट विद चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला जो हम नंबर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमर। किसकी बात करेंगे? चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर क्या होता है? चेन आइसोमर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। समझ में आ रहा है? ये होते क्या है, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि जो भी चेन आइसोमर होगा, जो भी चेन आइसोमर होगा या कोई भी आइसोमर, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दूसरा पॉइंट ये है कि इनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे? सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। और DU क्या होने चाहिए? सेम। DU भी सेम। समझ में आ रहा है आपको? ये 3 पॉइंट सेम के लिए है। तो डिफरेंट क्या होगा? हम कैसे पहचानेंगे कि ये चेन आइसोमर है? तो डिफरेंट इसमें होगा पैरेंट चेन। क्या डिफरेंट होगा? पैरेंट चेन। चेन की बात हो रही है ना, तो चेन अलग होना चाहिए, आइदर पैरेंट चेन और साइड चेन। पैरेंट चेन और साइड चेन ये क्या होने चाहिए? डिफरेंट। सेम हो गया तो ये चेन आइसोमर नहीं है। पॉइंट क्लियर? क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है चेन आइसोमर के लिए? इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, DU सेम, बट डिफरेंट क्या होंगे? साइड चेन और पैरेंट चेन। पॉइंट क्लियर? अब यही सारी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम DU। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द DU? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो हमें पहले ही पढ़ा है। But different in parent chain और side chain। parent chain और side chain ये दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट। दोनों में से कोई तो एक डिफरेंट होना चाहिए, दोनों हो जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। अब इनके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट इन पैरेंट चेन और साइड चेन। डिफरेंट इन पैरेंट चेन और साइड चेन आर नोन एज चेन आइसोमर। ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत है? बोलो। नहीं सर। वेरी गुड। अब डेफिनेशन के बाद एग्जांपल। यहाँ पे C4H10 एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो C4H10 एक मॉलिक्यूल है जिसका DU कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। अब ये DU 0 आना मतलब ये अल्केन होगा, 4 कार्बन, 4 कार्बन का अल्केन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। समझ में आ रहा है? मैंने इसको 2 पार्ट में ड्रॉ किया। यहाँ पे अगर मैं पैरेंट चेन की बात करूं, हाउ मेनी कार्बन इन पैरेंट चेन? n की वैल्यू 4। हाउ मेनी कार्बन इन पैरेंट चेन? 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है। दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है आपने, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम,
राइट, दोनों क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ डिफरेंट क्या हो रहा है, पैरेंट चेन, तो क्या बोलूं मैं इनको, दे आर चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर, क्या है, चेन आइसोमर। दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट, C5H12 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, C5H12, इनका भी DU क्या आएगा, 0, DU क्या आ गया, 0। तो 5 कार्बन के अल्केन बन जाएंगे। पहले एक स्ट्रक्चर ऐसे कि पांचों कार्बन एक साथ ड्रॉ करते हैं, दूसरा 4 और 1 ब्रांच। अब ये ब्रांच इधर आया इधर, दोनों सेम होंगे, सेम या अलग, सेम। तीसरे स्ट्रक्चर में ये दो इस तरह से, दो ब्रांच हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ n की वैल्यू कितना है, 5, यहाँ n की वैल्यू 4, यहाँ 3, ये क्या हो जाएंगे, पैरेंट चेन डिफरेंट, तो दे आर नोन एज चेन आइसोमर, क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। समझ पा रहे हैं? थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे C4H8 ले रहा हूँ, C4H8, इसका DU निकालेंगे ना तो DU 1 आएगा, क्या आएगा, DU 1। और मैं यहाँ पे एल्कीन के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 4 कार्बन में एल्कीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया, यहाँ इस तरह से 4 कार्बन में ये ऐसे बना दिया 2, राइट। एक और स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, समझ पा रहे हैं? बट यहाँ पे क्या ये और ये आइसोमर है, नहीं, ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन दोनों सेम है, n की वैल्यू पैरेंट चेन 4, पैरेंट चेन 4, क्या ये आइसोमर होंगे, नहीं, पर ये दोनों चेन आइसोमर, क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है आपको? पर अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, सेकेंड एंड थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड में कौन सा रिलेशन बनेगा, चेन आइसोमर। कौन सा रिलेशन बनेगा, चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है? बट फर्स्ट एंड थर्ड में चेन आइसोमर बनेगा क्या, नहीं, ये बातें ध्यान में रखिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नाउ अनदर एग्जांपल की बात करूंगा मैं, एग्जांपल नंबर 4। अगर मैं साइक्लिक चेन ले लूं, क्या ले लूं, साइक्लिक चेन, ध्यान देंगे 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, सब में कार्बन क्या है, सेम है ना, सेम आ रहे हैं या नहीं, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। ये चारों एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर, क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। व्हाई इज अ चेन आइसोमर, क्योंकि इनके पेरेंट चेन जो रिंग है, रिंग का साइज 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर चेंज हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, चेन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं, सभी अलग अलग एग्जांपल है, राइट। अब फिफ्थ वाले एग्जांपल में आप देखेंगे, इधर 6 कार्बन ले लिया और इस पे 2 कार्बन का साइड चेन है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी 6 कार्बन ले लिया, यहाँ पे 2 कार्बन जो साइड चेन है ना, वो ब्रेक करके एक एक में लिख दिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक एक कार्बन का साइड चेन लिया, क्या लिया है, एक एक कार्बन का साइड चेन। होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 2 कार्बन इन साइड चेन, यहाँ पे टोटल 2 कार्बन है बट 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूट, क्या दोनों सेम है, नहीं। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, चेन आइसोमर, क्या होगा, चेन आइसोमर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इतना इनफ है एग्जांपल। सेकेंड पोजीशन आइसोमर, सेकेंड एग्जांपल पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर की मैं बात करूं तो यहाँ पे नेम से ही क्या समझ आ रहा है अपने को, पोजीशन क्या होंगे, डिफरेंट, इसके पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, इसके पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट। पर यहाँ कंडीशन याद रखना होगा कि क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ कंडीशन क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जीयू, बट डिफरेंट क्या था, पैरेंट चेन एंड साइड चेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे सेम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम क्या लिखूं मैं, फंक्शनल ग्रुप, सेम DU, और क्या लिखेंगे, सेम पेरेंट चेन। यहाँ पेरेंट चेन अलग हुआ तो समझ में आ रहा है, सेम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन और साइड चेन, ये क्या होने चाहिए, सेम। नहीं समझा, ये सेम होना चाहिए। तो सर डिफरेंट क्या होंगे, तो डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये पॉइंट क्लियर। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। समझ में आ रहा है। एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहले मैं C4H8 ले रहा हूं जिसका DU जो है 1 है। क्या है, DU 1 है। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई ग्रुप, ये भी ध्यान में रखिए, ग्रुप भी हो सकता है, डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, कोई भी ग्रुप, हाँ सब्स्टिट्यूएंट का कोई भी ग्रुप हो, उनके पोजीशन अलग होनी चाहिए। तो C4H8 का DU 1 आया, DU 1 आया मतलब क्या हो सकता है, अल्कीन रिंग भी हो सकता है। मैं यहाँ अल्कीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये 4 कार्बन डबल बॉन्ड 1 पे है, ये 4 कार्बन डबल बॉन्ड 2 पे। अल्कीन का तीसरा भी स्ट्रक्चर बनेगा, पर वो क्या पोजीशन होगा, नहीं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, पेरेंट चेन सेम, पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, तो ये 1 पे है और ये 2 पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की बात की जाए तो अगर इस तरह से यहाँ पे एक OH ग्रुप ले ली और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे OH ले ली, समझ पा रहे हैं। इधर OH का पोजीशन क्या है, टोटल कार्बन 3 है, OH 1 पे है, इस पे है 1 पे, टोटल कार्बन 3 है, OH 2 पे है। इसको लिखूं 1 ऑन, इसको लिखूं 2 ऑन, मैं पूरा टेबल नहीं लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या पता चला है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, इधर 2 पे है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। इनके पेरेंट चेन सेम है या अलग है, सेम है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं। थर्ड एग्जांपल, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ले लूं मैं, यहाँ पे 1 ग्रुप है, यहाँ 1 एंड 2 पे है और यहाँ 1 एंड 3 पे है। ये तीनों एग्जांपल देखिए, पेरेंट चेन सेम दिख रहा है या अलग, सेम है। पेरेंट चेन क्या दिख रहा है, सेम। अगर मेरा पेरेंट चेन सेम दिख रहा है, पेरेंट चेन सेम दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बट सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो 1 पे 2 है, इधर 1 2 पे है, इधर 3 पे। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट, पॉइंट क्लियर हुआ। कि आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, आप समझ पाएंगे। फोर्थ एग्जांपल, ऐसे यहाँ पे मैं 5 कार्बन ले रहा हूं, इधर Cl ले लिया, इधर Cl ले लिया, ये क्या हो जाएंगे, बोलो जरा। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर। ध्यान में रखना। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल बताएंगे। ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, बोलो जरा। कौन सा आइसोमर है, हाँ कौन सा आइसोमर है, कोई भी नहीं। क्यों, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट रख दिया, तो ध्यान में रखने का। कितने कार्बन है, 3, इधर कितने, 4। समझ पा रहे हैं या नहीं। क्या कोई आइसोमर होगा, ये भी बातों को ध्यान में रखना है। आइसोमर के लिए पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं तो आइसोमर होगा। कोई कोई बोल भी दिया था चेन आइसोमर, तो ये ध्यान में रखेंगे। वन
1 2 1 3 1 4। समझ पा रहे हैं? ये जितने भी हैं सब क्या है? पोजीशन आइसोमर। सबका पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन भी सेम है, बट पोजीशन ऑफ साइड चेन क्या है? अलग। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज अ पोजीशन आइसोमर। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और उस एग्जांपल को मैं चेन पोजीशन दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। आपको रिलेशन बताना रहेगा ये कौन से टाइप के आइसोमर है। मिक्स में एग्जांपल ले रहा हूँ। ये 6 मेंबरिंग है, राइट? स्ट्रक्चर 1। सेकंड जो है 5 मेंबरिंग है। थर्ड जो है 4 मेंबरिंग, इस तरह से। द फोर्थ वन इज 4 मेंबरिंग, 1 1 पोजीशन। 2 इथाइल हो गए, अब यहां 1 1। फिफ्थ वन इज 1 2 पोजीशन एंड द सिक्स्थ वन इज 1 3 पोजीशन। देख लीजिए जरा, ये समझ में आ रहा है? 4 मेंबर रिंग में और कोई आइसोमर बना सकते हैं हम। मैंने सबसे पहले 6 मेंबर का आइसोमर, 6 कार्बन का आइसोमर बनाना है। 5 4 में ऐसे बने। अब 3 मेंबर रिंग ले लूं, आया ना? ऐसा 3 and 3 6 हो गया। वन टू थ्री आइसोप्रोपाइल लेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? ऐसा। द नाइन्थ वन इज, इसको इथाइल बना दूं और इसको मिथाइल। क्या ये और ये सेम है? देखिए जरा, नहीं, ये आइसोप्रोपाइल है, इधर इथाइल और इधर मिथाइल है। अब ये क्या बना सकता है? इस तरह से इथाइल मिथाइल, आया ना? समझ में आ रहा है? अब इस मिथाइल को इधर लेके आए, सेम होगा या अलग? तो 2 इथाइल की जगह 2 मिथाइल ले सकता हूं मैं। द 12th वन इज इस तरह से। ये कितने आइसोमर बने? 12। समझ में आ रहा है? अब ये 12 आइसोमर का रिलेशन बता है। समझ में आ रहा है? किसके साथ इसका क्या रिलेशन है? कौन चेन आइसोमर है, कौन पोजीशन आइसोमर है? तो मेरे हिसाब से अगर हम पोजीशन आइसोमर को समझ जाए तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। नहीं समझा? ये जो है स्ट्रक्चर 4 5 6, ये आपस में क्या दिख रहे हैं? पोजीशन आइसोमर। नहीं समझा? और 3 इथाइल है, साइड चेन अलग है। देखो जरा, 3 क्या है? साइड चेन अलग है। 3 इसके जैसा दिख रहा है या नहीं? यस और नो? 3 को क्यों मानेंगे? अब ये जो है 1 2 3 है, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है, ये 1 2 3 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है। इस 7 8 को भी क्या मान सकते हैं? पोजीशन आइसोमर। 9 10 को भी क्या मान सकते हैं? देखो जरा, इथाइल और मिथाइल 1 1 पे है, इथाइल और मिथाइल 1 2 पे है, पोजीशन आइसोमर। 11 and 12 क्या है? पोजीशन आइसोमर। तो मैं ना सबसे पहले पोजीशन आइसोमर की बात करूंगा। यहां लिखूंगा 4 5 6 पोजीशन आइसोमर। दूसरा 7 8 पोजीशन आइसोमर। 9 10 पोजीशन आइसोमर। 11 12 पोजीशन आइसोमर। ये जितने भी हैं पोजीशन आइसोमर। समझ आ रहा है? तो चेन आइसोमर कौन होगा जरा बताओ? 1 2 स्ट्रक्चर 1 2 3 चेन आइसोमर फॉर ऑल। सभी के लिए चेन आइसोमर होंगे, सभी के लिए। समझ में आ रहा है? अब यहां देखेंगे 1 2 3 हो गया। 4 5 6 में आते जरा। 4 5 6 में अगर मैं 4 की बात करूंगा, स्ट्रक्चर 4, तो सबके लिए चेन होगा, बट किसके लिए नहीं होगा? 5 और 6। जरा एग्जांपल को देखो, क्या ये 4 वाला स्ट्रक्चर इन दोनों के लिए चेन आइसोमर बन सकता है? नहीं। वो इनके लिए क्या बनेगा? पोजीशन। तो इन दोनों को छोड़ दूं मैं, तो ये बाकी के लिए क्या बन रहा है? चेन आइसोमर। इसकी बात करूं तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? चेन आइसोमर। इसकी बात करूं तो ये जो है इन दोनों के लिए पोजीशन है,
बट बाकी के लिए क्या है, चेन। अगर मैं 7th वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो 8th के साथ ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन, बाकी के साथ चेन। नहीं समझा, यही समझना है। 8th जो है किसके साथ चेन है, 7, किसके साथ पोजीशन है, 7, बाकी के साथ क्या है, चेन। क्लियर हो रहा है। 9th देखिए और 10th देखिए, 9th और 10th क्या है, पोजीशन आइसोमर। तो 9th जो है 10th को छोड़ के बाकी सब के साथ क्या है, चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है। और 10th जो है 9th को छोड़ के बाकी के साथ चेन। 11 जो है 12 को छोड़ के बाकी के साथ क्या है, चेन आइसोमर। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे पोजीशन लिख दिया हो, समझ में आ रहा है, और ये 3 जो है ये लिख दिया हुआ है क्योंकि ये 3 इधर नहीं आ रहे थे। तो अगर मुझे बताना हो ये जो 4 वाला स्ट्रक्चर है इनका रिलेशन बाकी के साथ क्या है, तो मैं बोलूंगा 4, 5, 6 पोजीशन एंड बाकी स्ट्रक्चर 4 चेन आइसोमर फॉर ऑल एक्सेप्ट 5 एंड 6। 7 चेन आइसोमर फॉर ऑल एक्सेप्ट 8। Similarly 9 except 10। 11 चेन आइसोमर फॉर ऑल एक्सेप्ट 12। समझा, नहीं समझा? ये सभी लिखने की जरूरत है मुझे, पक्का ध्यान में रखें। तो ये जो एग्जांपल आपने डिस्कस किया है ये एग्जांपल मिक्स एग्जांपल था, किसका, चेन एंड पोजीशन। अभी तक हमने चेन को अलग पढ़ा, पोजीशन को अलग पढ़ा। अब जो हम पढ़ रहे हैं चेन और पोजीशन के मिक्स एग्जांपल, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो एक एग्जांपल और दे दूं क्या, और आपसे पूछ लूं? ओपन चेन ले लें, राइट? स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? यहाँ पे इस 5 स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके बताएं। तो मुझे ना सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, पोजीशन का पेयर बनाऊंगा। नहीं समझा? पोजीशन का पेयर क्या क्या है? 2 और 3। 2 एंड 2, 3 पोजीशन आइसोमर। 4, 5 ये भी पोजीशन आइसोमर ही है। कैसे? 2 मिथाइल सेकेंड पे, 2 मिथाइल सेकेंड एंड थर्ड पे। नहीं समझा? तो ये दोनों पेयर जो है पोजीशन है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज अ चेन आइसोमर फॉर ऑल, 2 is a position chain isomer for all except 3, 4 is a chain isomer for all except 5। समझा? 4, 5 ना बराबर तो है। अरे वो ठीक है, इतना तो समझदार है। नंबर के पीछे मर रहे तुम। ना ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो इस तरह से मिक्स एग्जांपल हम कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल है चेन और पोजीशन दोनों के, चेन एंड पोजीशन, चेन एंड पोजीशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड आइसोमर है, थर्ड वन फंक्शनल आइसोमर। इसकी बात करेंगे हम, फंक्शनल आइसोमर। थर्ड वन इज अ फंक्शनल आइसोमर। इसके नेम में ही समझ में आ रहा है क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। जो भी नेम था ना वो डिफरेंट था। चेन आइसोमर में चेन क्या था, डिफरेंट। पोजीशन आइसोमर में पोजीशन क्या था, डिफरेंट। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, फंक्शनल। नहीं समझा? तो यहाँ फंक्शनल आइसोमर में ना फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नहीं समझा? तो फिर डिस्कस करते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम DU, बस ज्यादा सेम नहीं होने वाला है। डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। ध्यान देंगे, एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे।
और वो फॉर्मूला है C2H6O। इसका DU निकालेंगे 0 आया। DU कितना आ रहा है? 0। DU कितना आया? 0। तो होगा क्या? अब ये दो कार्बन में DU 0 आ रहा है तो ये बनेगा क्या? CH3 CH2OH क्या बन गया? अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? और यही मॉलिक्यूल DU अगर 0 है तो ईथर भी बना सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया? ईथर। मैं क्या करूंगा? दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करूंगा। क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? चेक करो। 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन इधर भी 6 इधर भी, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, बट डिफरेंस क्या हो रहा है? देखो ये अल्कोहल और ये दोनों एक दूसरे की क्या है? फंक्शनल आइसोमर। क्या है? फंक्शनल आइसोमर। समझ में आ रहा है? तो अब ये एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? कोई भी अल्कोहल हो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, उसका ईथर बन सकता है। क्या बन सकता है? ईथर। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। सिमिलरली एल्डिहाइड और कीटोन, समझ में आ रहा है? 3 कार्बन के ऊपर, क्योंकि कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3। 1 and 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो बनता है, बट कीटोन बनेगा क्या? नहीं। बट 3 कार्बन का एल्डिहाइड अगर है तो कीटोन भी बनाएगा। समझ में आ रहा है? 3 and above कार्बन के एल्डिहाइड अगर बन रहे हैं तो उसका कीटोन भी बनेगा। तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ? एल्डिहाइड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर, एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि जो एसिड बना सकता है वो एस्टर भी बना सकता है। समझ पा रहे हैं? यस सर। अगर अमाइन है 1 डिग्री अमाइन, उसके कार्बन 3 से ज्यादा है, 3 और मोर, तो 1 डिग्री अमाइन जो बनाएगा वो 2 डिग्री भी बना सकता है, और 2 डिग्री अमाइन जो बना रहा है वो 3 डिग्री भी बना सकता है। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और फंक्शनल आइसोमर। क्यों फंक्शनल आइसोमर बोला गया? सब तो अमाइन ही है ना, क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। 1 डिग्री में क्या होता है? NH2, 2 डिग्री में NH, 3 डिग्री में N, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। तो मैं यहाँ पे वो हिंट लिख दे रहा हूँ कि कौन किसके साथ किसका पेयरिंग फंक्शनल आइसोमर होगा। वो पेयर ही बराबर होना चाहिए। अल्कोहल ईथर, अल्कोहल जो है फंक्शनल आइसोमर शो करता है, बट किसके साथ? ईथर, एल्डिहाइड के साथ नहीं। समझ में आ रहा है? कीटोन के साथ नहीं, एसिड के साथ नहीं। तो पेयर आना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल की बात करूं मैं तो यहाँ पे लिखूंगा अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन और फंक्शनल आइसोमर। अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन, अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन और फंक्शनल आइसोमर। समझ में आ रहा है? ये सभी फंक्शनल आइसोमर। अब इनके थोड़े एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल और ईथर तो पढ़ लिया आपने, एल्डिहाइड और ये सब की बात करें तो ध्यान दीजिए। 3 कार्बन का हमने एल्डिहाइड बना दिया। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड कौन होता है? जिसके टर्मिनल पे क्या होते हैं? CH। इसी 3 कार्बन का हम कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन क्या होता है? नॉन टर्मिनल। ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। नहीं समझा? ये फंक्शनल ग्रुप का नेम नहीं लिखा है मैंने, बट आपको पता है ना ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन पढ़ा है ना हमने? सॉरी, यही है संगत का सर। फंक्शनल आइसोमर। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर मैं एसिड की बात करूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है? एसिड। यही 3 कार्बन के अगर मुझे एस्टर बनाने हैं तो कैसे बन जाएंगे?
इस तरह से ये एसिड है और ये क्या है एस्टर, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए फंक्शनल आइसोमर। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? तो CH3CN दो कार्बन देखिए, CH3NC, साइनाइड इज अ CN, आइसोसाइनाइड इज NC। समझ में आ रहा है? आइसोसाइनाइड NC ग्रुप, साइनाइड CN ग्रुप, दोनों तो सेम ही है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कुछ चेंज है नहीं, बट अटैचमेंट में डिफरेंट है। ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। आइसोसाइनाइड बोलेंगे तो आप CN से अटैच नहीं कर सकते, सब आपको N से ही अटैच करना है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। क्या बचा? अमाइन के एग्जांपल ले लेता हूं। 3 कार्बन का अमाइन 1 डिग्री अमाइन, ये बना दिया मैंने 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे देखिए ये 3 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप अलग हो रहा है या नहीं? तो ये क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर। तो अल्कीन की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH, 3 कार्बन का अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन के, चलो बॉन्ड लाइन में ना समझे तो फॉर्मूला सेम है या नहीं उसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म बना दिया, अब तुरंत कंपेयर कर सकते हैं। C3H6 है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? सेम। आप समझ पा रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? सेम है। इसका DU 1, इसका DU 1, इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कीन, इसका फंक्शनल ग्रुप साइक्लो अल्केन, चेंज हो रहा है या नहीं? हाँ, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये मेन है। अब जैसे अल्कोहल को एल्डिहाइड के साथ अगर मुझे फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन बनाना है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है? DU उसका 1 है, तो मैं अल्कोहल में एक अल्कीन वाला डबल बॉन्ड ऐड कर दूं तो वो भी तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बट वो अल्कोहल नहीं होगा, वो इन अल्कोहल होगा, मतलब इनॉल बोला जाएगा उसको। क्या बोला जाएगा? इनॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग? डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल आया है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। बाकी तो स्ट्रक्चर देख के आप बता ही देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। ये समझ पा रहे हैं या नहीं? पक्का? आफ्टर फंक्शनल आइसोमर कितने एग्जांपल इनफ है ना? हम बात करेंगे मेटामर। द फोर्थ आइसोमर इज मेटामर, फोर्थ वन इज मेटामर। मेटामेरिज्म, किसकी बात करेंगे? मेटामेरिज्म। हम किसकी बात करेंगे? मेटामेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट different in side of attachment, different in side of attachment, different in side of attachment of alkyl group. Which group? Alkyl group. Side of attachment of alkyl group in same functional group, in same functional group are known as metamers. Known as metamers. The process are known as metamerism. Process को क्या बोलेंगे? metamerism. समझ रहे हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम, ये तो सबके लिए है। पर यहाँ मेन की पॉइंट क्या है? डिफरेंट साइड ऑफ अटैचमेंट। डिफरेंट साइड ऑफ अटैचमेंट का मतलब समझते हो? दो साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप होना चाहिए इन सेम फंक्शन। तो कौन मेटामेरिज्म शो कर सकता है उसका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले मैं ईथर के एग्जांपल ले रहा हूं, और यहाँ ईथर में 3 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, 1 कार्बन राइट हैंड साइड, ये स्ट्रक्चर 1 है। समझ पा रहे हैं? हमने अभी तक जो भी आइसोमर पढ़ा है वो कंपेयर किया, राइट? दो स्ट्रक्चर को कंपेयर किया है। यहाँ पे भी सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये CH3CH2 ले लिया, यहाँ पे O, इधर भी CH2CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो कहीं ना कहीं दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोमर। पता ये लगाना है कि दोनों में कौन सा आइसोमर है।
समझ पा रहे हैं? तो स्टार्टिंग से देखते हैं, क्या ये इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं। समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या ये पोजीशन आइसोमर है? नहीं। पोजीशन के लिए पैरेंट चेन क्या होना चाहिए? सेम। अब ये दोनों नहीं है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अब देखना ये है, ये एक अलग टाइप का आइसोमर है जिसमें अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, यहां लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन, राइट हैंड साइड में, कंपेयर विद सेकंड एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, यही तो बोला है डेफिनेशन। क्या बोला है देखो, कि दोनों स्ट्रक्चर के अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग। क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो इधर देखो 3, इधर क्या है? 2, इधर 1, इधर 2। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आया ना? कोई डाउट है? तो these two are मेटा। समझ में आ रहा है? अब लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं वो पता, वो सोचते हैं कि यहाँ 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो यहाँ डिफरेंट बोला है तो डिफरेंट तो दिख रहा है, ये 3 and 1 यही मेटामर हो गया। नहीं, ये दो स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जाएगा, खुद के साथ कंपेयर नहीं। अब आधे लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे तो दोनों लेफ्ट एंड राइट सेम है, ये तो मेटामर देगा ही नहीं। अरे मुझे इससे कंपेयर नहीं करना है, किससे कंपेयर करना है? फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है? इधर 3, इधर 1, इधर 2, इधर 2, दोनों सेम है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएंगे? मेटामर। नहीं समझा? अब मेटामर कौन शो कर सकता है जरा बताओ? ये एग्जांपल समझ में आया ना? इस एग्जांपल से आप क्या समझते हो? कौन कौन मेटामर देगा? कौन कौन मेटामर देगा? तो वही फंक्शनल ग्रुप मेटामर दे सकते हैं जिसके टर्मिनल पे ना हो। वेरी गुड। दूसरा, जिसके फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या हो? कार्बन चेन। क्या हो? कार्बन चेन। समझ पा रहे हैं? ईथर क्यों चुना था मैंने? ईथर आर बीच में आता है, समझ में आ रहे हैं? ईथर का ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में। तो इसी प्रकार से अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया था, पूरी थ्योरी यहाँ पे लिख दी, कौन कौन फंक्शनल आइसोमर है। इसी प्रकार से यहाँ पे ईथर गिव्स मेटामर। ईथर क्या दे देगा? मेटामर। और कौन कौन मेटामर देगा बोलो जरा? कीटोन दे देगा, मान लिया, चलो। और 2 डिग्री अमाइन। अमाइन में 1 डिग्री देगा क्या? नहीं। बट 2 डिग्री, हाँ। 2 डिग्री क्यों दे रहा है बताओ? क्योंकि उसके फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री अमाइन स्ट्रक्चर बनाया ना, ये देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। मैं एस्टर की बात करूं तो एस्टर देगा या नहीं? एस्टर कौन है देखो, ये इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। एनहाइड्राइड भी दे देगा। और कौन दे देगा बोलो? 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन भी क्या दे देगा बोलो जरा? 2 डिग्री अमाइन गिव्स मेटामर। तो ये सारे एग्जांपल दे रहे हैं, इनके थोड़े एग्जांपल डिस्कस करें। तो ईथर वाला पढ़ा दिया, राइट? तो यहाँ पे हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें, 3 कार्बन NH, 3 के एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझ में आएगा आपको? अब ये दोनों में कौन सा रिलेशन है बोलो? यहाँ 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 और इधर भी 2। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो these two are मेटामर। दूसरा एग्जांपल कीटोन की अगर मैं बात करूं, यहाँ 2 पे है, इधर 1 कार्बन और यहाँ 3। अच्छा, कीटोन वाला जो है ना, वो फंक्शन ये पोजीशन आइसोमर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। और ये मेटामर भी है, ध्यान में रखेंगे। थर्ड एग्जांपल, एस्टर की बात की जाए, एस्टर C डबल बॉन्ड O CH3, इधर क्या है? 1 कार्बन, इधर क्या है? 2 कार्बन। दूसरे एग्जांपल को समझेंगे, CH2 CH3, इधर कितने? 2, इधर कितने? 1। अब लोग क्या कंफ्यूज होते हैं वो भी बता। 2 कार्बन है, 1 कार्बन। यही सेम 2 1 जो है ना, अमाइन में रखेंगे ना, अमाइन ले लूं मैं अगर, ये समझ में आ रहा है? ये मेटामर है। एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 NH, CH3
CH3NH CH2CH3, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है बोलो? मेटामर पोजीशन आइडेंटिकल, आइडेंटिटी इनके IUPAC सेम आएंगे। ये एग्जांपल क्यों लिया है पता है? ऊपर वाला एग्जांपल देखो, इधर 2N1 लग रहा है, राइट? 2 कार्बन 1 कार्बन, यही लग रहा है ना? 2 कार्बन 1 कार्बन, बट ये जो 2, तो इधर भी 2 1 1 2 है, तो ये भी तो आइडेंटिकल होना चाहिए, पर इसके IUPAC अलग है, इसके IUPAC सेम है, इसके सेम, इसके अलग, इसके IUPAC क्या है? अलग, इसके क्या है? सेम। तो सेम है तो क्या हुआ? आइडेंटिकल। डिफरेंट है तो क्या होगा? मेटामर। आइसोमर है, आइसोमर में कौन सा वाला आइसोमर? मेटामर। नहीं समझ में आ रहा है? जब एस्टर का IUPAC करते हैं तो क्या करते हैं? मिथाइल प्रोपेन ऑयल, इसका नेमिंग क्या होगा? इथाइल इथेन ऑयल। नेमिंग अलग हो रहा है या नहीं? यस और नो? तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर। कौन सा आइसोमर? मेटामर। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं? ये आपको समझ में आ गया? तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन जनरली यहीं पे आता है, इसलिए हमें ये नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं। ये समझा ना आपको? ये आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है? मेटामर। मैं लिख नहीं रहा हूं, बट इट इज अ मेटामर। ये मेटामर हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला भी एग्जांपल मेटामर। अब फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ था, राइट? फिफ्थ वन इज रिंग चेन आइसोमर। फिफ्थ वन इज रिंग चेन आइसोमर। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने टॉटोमेरिज्म भी बोला हुआ है, टॉटोमेरिज्म तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं, ऐसे ही। अरे मेरी मर्जी, पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ाने वाला, उसको कब पढ़ाऊंगा? आफ्टर जीओसी के बाद। समझ में आ रहा है? तो रिंग चेन आइसोमर की बात कर लेते हैं। अब रिंग चेन आइसोमर क्या है? तो टॉटोमेरिज्म हमने वहां पे नहीं लिखा हुआ, ध्यान में रखेंगे, नोट्स में भी नहीं डाला है। समझ में आ रहा है? अब रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं? रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डिफरेंट in ring chain isomer, different in ring chain isomer। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इनके रिंग चेन आइसोमर अलग होंगे। एग्जांपल की बात करूं मैं, अब यहाँ ऐसा पूछा जाएगा कितने रिंग चेन आइसोमर बनेंगे? समझ में आ रहा है? अब जैसे C4H8 दे दिया जाए, तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा? DU निकालने का। DU बनाया ना, DU1 है तो ये क्या बन सकता है? DU1 का आना इंडिकेट क्या कर रहा है? अल्कीन है, और क्या है? रिंग है। रिंग मतलब साइक्लो अल्केन है। तो मुझे क्या पूछा गया है? रिंग चेन आइसोमर। तो मैं अल्कीन बनाऊंगा क्या? नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हम यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर पढ़ रहे हैं, और ये दिया जाएगा तो ऐसा बोलेगा कि C4H8 में कितने रिंग चेन आइसोमर। अगर वो पूछ दे कि टोटल आइसोमर बताओ, तब अल्कीन भी बताना है और रिंग भी बताना है। समझ पा रहे हैं या नहीं? और अपने को क्या पूछा है? रिंग चेन। समझा या नहीं? तो अब 4 कार्बन के रिंग चेन आइसोमर में साइक्लोब्यूटेन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और कोई बन सकता है? पॉसिबिलिटी है। देखिए, इस मिथाइल को घुमाया जाए इधर इधर कहीं पे भी, 1 पे ही आने वाला है, तो ये 2 आइसोमर बनेंगे। कितने? 2। सिमिलरली C5H10 कितने बनेगा जरा बताओ? C5H10 में DU पहले निकालो, 1 लॉजिक सेम, अल्कीन एंड रिंग, तो 5 कार्बन, 4 कार्बन विथ 1 मिथाइल, 3 कार्बन विथ इथाइल। अब ये इथाइल बन गया, तो क्या कर सकते हैं? 2 मिथाइल 1 1 पे, देन 2 मिथाइल 1 2 पे। बोलो समझा या नहीं? हाउ मेनी आइसोमर? 5। कितने बने? 5। समझ में आ रहा है या नहीं?
तो थर्ड एग्जांपल C6H12 DU कितना आया 1, DU कितना आया 1। ये इसके क्या बनाने हैं रिंग चेन आइसोमर। कितने रिंग चेन आइसोमर बनेंगे बोलो जरा 12। कितने बनेंगे 12। साइक्लोहेक्सेन बनेगा। साइक्लोहेक्सेन ये इस तरह से ये 12 वहां पे कॉपी कर लेना। कर पाएंगे नहीं तो मैं यहाँ खाली लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ 12 आइसोमर। हाउ मेनी आइसोमर 12 आइसोमर। हाँ वो तुमको करना है कॉपी पेस्ट। समझ पा रहे हैं या नहीं तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं C4H6 ले लिया जाए। अब इसका DU निकालो जरा 2 आएगा। C4H6 में DU कितना आ रहा है 2। अब DU 2 आ रहा है क्या हो सकता है ध्यान देना। DU 2 का आना ये बताता है ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। क्या बता रहा है अल्काइन। दूसरा क्या बता रहा है साइक्लोएल्कीन आया ना या फिर क्या बोलेगा डाइईन। डाइईन भी हो सकता है या फिर साइक्लो अल्कीन भी बन सकता है यस और नो। और क्या बन सकता है बाइसाइक्लो भी बन सकते हैं। अरे DU 2 हो रहे हैं ना तो DU 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये सभी है। अब हमने बोला है रिंग चेन ये दोनों पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। नहीं समझा हमें बोला क्या है रिंग चेन तो क्या मैं अल्काइन डाइईन ये सब बनाऊंगा नहीं ना। अब मैं बात करूंगा ये समझ में आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल 4 कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड इधर हो किधर भी हो साइक्लोब्यूटीन ही कहलाएगा। 3 कार्बन ऐसा एक मिथाइल आएगा। मैंने डबल बॉन्ड इधर ही रखा। अब ये क्या हो गया इस तरह से समझ में आ रहा है डबल बॉन्ड मिथाइल का सब्स्टिट्यूट है। अब तीसरा मैंने मिथाइल को वैसे ही रखा डबल बॉन्ड को मैं घुमा देता हूँ इधर आ गया। अब इसका आईयूपीएसी सेम आएगा या डिफरेंट। मैंने मिथाइल को वैसे ही रखा डबल बॉन्ड जो इधर था इधर कर दूं पोजीशन अलग हो रहा है या नहीं आईयूपीएसी नेम अलग होगा। तो हाउ मेनी आइसोमर 4। कितने आइसोमर बने 4। समझ पा रहे हैं या नहीं 4 इसके बने किसके साइक्लोअल्कीन के। अगर बाइसाइक्लो की बात करूं तो कितना बनेगा 8। एक बाइसाइक्लो भी बनेगा। बाइसाइक्लो में और कुछ बना सकते हैं पॉसिबल ही। दूसरा C5H8 इसका भी DU कितना आएगा 2। इनके भी लॉजिक क्या होंगे से। समझ पा रहे हैं या नहीं अल्काइन डाइईन साइक्लोअल्कीन और इधर बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो और स्पाइरल दोनों बनते हैं ये ध्यान रखना। अब ये बना पाएंगे आप ये सॉल्व हो जाएगा या नहीं तो ध्यान दीजिए जरा। ऐसे 5 कार्बन डबल बॉन्ड पहले ऐसे बनाना ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ आइसोमर क्या हो जाएंगे ज्यादा। 4 तो ऐसे ही हो गए समझ में आ रहा है। इसके कितने आइसोमर बनेंगे पता है 12। खाली इसके 12 बनेंगे। कैसे ध्यान देंगे। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया दिख रहा है आपको। डबल बॉन्ड इधर बना दो। डबल बॉन्ड का आईयूपीएसी अलग हो रहे हैं या नहीं डबल बॉन्ड इधर आ गया। मैंने ऊपर के चेन सेम रखे हैं आप समझ पा रहे हैं। डबल बॉन्ड इधर आ जाए 8 हो गए। अब मैं चेन को डिफरेंट करूंगा ये वाला। कभी भी ना आइसोमर बनाने का टेक्निक अगर आपका सेम हो गया फिर टेंशन ही नहीं। इस तरह से ले लिया अब इधर डबल बॉन्ड आएगा क्या नहीं ऐसा आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा मिथाइल ऐसे ले लूं आया ना ये समझ में आ रहा है। अब ये मिथाइल लिया है ना ध्यान देना डबल बॉन्ड इधर था
अभी इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे ले लूं 1 2 हो जाएगा हाँ। और दूसरा क्या होगा पता है, ये ऐसा रहे और ये वैसा, बट ऐसा, ये 1 2 3 इधर जो है मिथाइल का पोजीशन 1 3 है आईयूपीएसी में, इसका 1 2 है। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये सारे स्ट्रक्चर अलग है। कितने हो गए? 12। काउंट करो। ये तो खाली मैंने किसका बनाया हुआ, साइक्लोअल्कीन बनाया, बाईसाइक्लो भी बनेंगे, बाईसाइक्लो भी बनेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये पूरा कॉपी करना है। बाईसाइक्लो भी बता देता हूं मैं, इधर ध्यान। बाईसाइक्लो की अगर मैं बात करूं वही C5H8 का, अच्छा यहाँ पे ना स्पेशल क्वेश्चन भी बन सकता है क्या? पहले वो डायग्राम बना देता हूँ फिर बताता हूँ कि 4 कार्बन ले लूं मैं, नहीं 5 है ना, तो पहले 5 कार्बन ऐसे ले लिया। अब बाईसाइक्लो में मैंने डबल बॉन्ड का पोजीशन ऐसे बनाया 2 and 1, मतलब बाईसाइक्लो का 2 रिंग का बॉन्ड का पोजीशन 2 and 1 हो गया। ये एक क्या हो गया? स्ट्रक्चर 1। समझ पा रहे हैं? दूसरा 4 नंबरिंग ऐसे ले लूं और यहाँ पे इस तरह से बाईसाइक्लो और एक सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट इधर भी आ सकता है, यस और नो? पक्का? वेरी गुड। ऐसे तो फोर्थ वन क्या हो जाएंगे? लुक एट दिस, फोर्थ वन इज लाइक दिस। यहाँ बीच में भी एक कार्बन है, अभी सब स्टेट आ रहे थे ना, इधर एक बीच में कार्बन दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है ना? नहीं समझा? The fifth one is ऐसा भी बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये 5 बन गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझा? ये नहीं समझे तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्या? ऐसा ना, इधर देखो एक कार्बन दिख रहा है आपका, बीच में एक कार्बन है ना, इस तरह से। ये 5 आइसोमर है। ये जितने भी कार्बन हैं, ऑल कार्बन इन sp3 हाइब्रिडाइज, ये जितने भी कार्बन है ना, सारे कार्बन sp3 में। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता है कि C5H8 में हाउ मेनी आइसोमर विदाउट एनी sp और sp2 हाइब्रिडाइज, उसमें जितने भी थे सब में डबल बॉन्ड है, किसी न किसी कार्बन का sp2 होगा। इसमें मैंने क्या बोला है? विदाउट एनी sp और sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp बोल दिया तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। मैंने ये बोला ही नहीं आपको कि आप ये ड्रॉ करो, पर इनडायरेक्टली मैं यही पूछ रहा हूं। मैंने क्या बोला आपको कि आप sp वाला ड्रॉ मत करो, sp2 वाला ड्रॉ मत करो। sp कहां पे होगा? ट्रिपल बॉन्ड में। sp2 कहां पे होगा? डबल बॉन्ड में। तो अल्काइन, अल्कीन, डाइईन, साइक्लोअल्कीन सब कैंसर, बचे कौन? तो ये स्पेशल केस भी हो जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा, एक बार क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, पर वो क्वेश्चन थोड़ा इसके लिए नहीं था, वो क्वेश्चन था ऐसा, C3H6O हाउ मेनी आइसोमर, हाउ मेनी आइसोमर विदाउट एनी sp और sp2 कार्बन। समझ में आ रहा है? तो इसके केस में ना ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 ही कार्बन है ना, ऐसे रिंग बना दिया, du1 आएगा। अब du1 आया मतलब मुझे डबल बॉन्ड लाना ही नहीं है, क्योंकि sp sp2 करना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? रिंग बनाऊंगा ना, एक ऐसा, ये 2 हो गए और तीसरा बनेगा साइक्लिक अल्कोहल। हाउ मेनी आइसोमर? 3। समझ पा रहे हैं? ऐसा ये क्वेश्चन था। अब उसने ये बोला क्या कि रिंग स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ, रिंग आइसोमर बनाओ, पर इनडायरेक्टली उसने वही पूछा है। अब क्वेश्चन समझ पा रहे? तो क्वेश्चन समझो, जरूरी है डायरेक्टली अपने को हर बार क्वेश्चन पूछ ले। अपना दोस्त थोड़ी है वो, अपने बारे में सोचेगा, नहीं मेरे फ्रेंड को मार्क्स आना चाहिए, यही माय पॉइंट। तो एग्जामिनर घुमाएगा ही ना, जो क्वेश्चंस को समझ गया वो आंसर लिख के आएगा। अब ये जिसको आ रहा है उसको ये भी आएगा, पर खाली उसको ये समझ में आना चाहिए एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो ये ध्यान रखें। तो इस तरह से आपकी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर जितने हैं
उनके टाइप कंप्लीट हो गए, राइट। ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टार्ट विथ चेन आइसोमर किया है, देन पोजीशन, देन फंक्शन, मेटामर, रिंग चेन आइसोमर। तो ऑटोमेरिज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे आफ्टर जीओसी। ओके, सो दैट्स ऑल। बहुत पढ़ा है, पूरा बोर्ड भर दिया है।